अभी मैं कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। ये लोग कल बोले थे पापा को कि सुबह सुबह कर देंगे, आपका खेत सुबह सुबह कर देंगे, ठीक है। सुबह से भाई, सुबह से अभी दोपहर नहीं शाम हो चुके हैं भाई। यार ये देखो, कुछ भी काम कर लूँ पोपट होना ही होना है, कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाला है भाई। अबे यार अभी भी 3 बोरियां और भी है, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है सबका और एक नए व्लॉग में। बाकी भाई सुबह के अभी कितना बज रहे हैं वो दिखाता हूँ पहले एंड उसके बाद बताता हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं ना, एंड मेरा एडिट कंप्लीट हो गई थी कल रात को, ठीक है। रात के 2 बजे तक मैंने बैठ के एडिट कंप्लीट की थी। क्योंकि पापा ने मुझे कल शाम से बोल रखे थे कि आज सुबह धान काटने के लिए आएंगे और एक खेत पे, ठीक है। आपने शायद कल का व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो बता देता हूँ। कल हमारे एक खेत से धान आई थी, मतलब काट के ले आए थे हम, वो हार्वेस्टर लेके हम काट रहे थे, ठीक है। आज भी और एक खेत में धान काटने की वो था कि हार्वेस्टर आएंगे, बट नहीं। सुबह सुबह पापा को मैंने कॉल की एंड पापा को बोला कि मैं कब आ रहा हूँ पापा। फिर पापा ने बोला कि नहीं, हार्वेस्टर जो है वो ख़राब हो गई है, वो ठीक कराने के लिए गए हुए हैं वो लोग। तो कब आएगा पता नहीं, शायद दोपहर में आ सकते हैं, दोपहर से पहले भी आ सकते हैं एंड शाम को भी आ सकते हैं। सो वही, बाकी एडिट कंप्लीट कर ली वो अच्छा ही है। क्योंकि अगर मैं अभी करता, सुबह सुबह बैठ के एडिट करता एंड बाई चांस इन एनी केस पापा मुझे कॉल कर देता एंड बोलते कि आजा बेटा एंड हार्वेस्टर आ गई है एंड काम होने वाला है, तो फिर क्या करता मैं। तो सही है, मतलब हो गया काम, हो गया। अब पापा जब बोलेंगे तब चलेंगे अपन, ओके। बाकी बाहर का वेदर आपको दिखाता हूँ, एक नंबर हो रखा है भाई, धूप हो रखा है बहुत बढ़िया। एंड आज उतना बादल नहीं है तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर बादल होता तो बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते कि यार कब बारिश आ जाए, कब ये हो जाए, कब वो हो जाए। बट सही है, वेदर सही है तो हम वेट कर सकते हैं एंड होपफुली कि आ जाए, हार्वेस्टर आ जाए एंड आज हमारे खेत से धान आ जाए घर पे। गाइस आपको मेरे घर का ना एक मस्त फूल दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ब्लू वाला देख रहे हो? एंड ये देखो कितने सारे हो रखे हैं, ये मम्मी लगाई थी। ये है अपराजिता, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं भूल रहा हूँ, बटरफ्लाई पी, ओके हाँ, बटरफ्लाई पी बोलते हैं, ब्लू पी भी बोलते हैं ये फूल को भाई। इसका चाय बनती है, पता है इसका चाय बनती है भाई। वैसे मुझे भाई ब्लू कलर तो बेहद ज़्यादा पसंद है भाई साहब। भाई घर पे अभी तो बहुत धान की काम होती है एंड होगा भी आगे जाके, लगभग 1-2 हफ्ता ऐसे ही चलता रहेगा। घर पे धान मून लेके काम चलता रहेगा। एंड अभी ये जो धान है ना, ये कल हमने लाए थे ना, वो शाम में जो लाए थे ना, मैं पापा जो धान लाए थे वही धान है। इसको अभी छत पे ले जानी होगी सूखने के लिए, ठीक है। थोड़ा गीला है क्योंकि बारिश हो रखे थे इसलिए। तो ये सब धान को यहाँ पे इकट्ठे करेंगे, मतलब इस नेट पे इकट्ठे करेंगे एंड ये नेट लेके छत पे जाएंगे, फिर छत पे इसको सुखाएंगे, ओके। सो फिलहाल मैं भी ये धान को ये नेट पे भरता हूँ। ओए तू क्या कर रही है? हैं? तू क्या कर रही है यहाँ पे? चूहा नहीं है भाई इसके अंदर चूहा नहीं है, भाग जा यहाँ से। क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्यों सो गई तुम सो ही रहो यहाँ पे। भाई मैं धान ही नेट पे रख रहा हूँ एंड मम्मी ले जा रही है छत पे। भैंस की आँख, बाहर कितनी धूप हो रही है, बहुत धूप हो रही है बाहर तो।
हल्का हल्का गीला गीला लग रहा है, पता है, इसलिए तो धूप में लाए हैं। एंड इसे फिर दोपहर के बाद शाम के टाइम इसे फिर से बोरी में भरना होगा, एक एक करके नीचे ले जानी होगी। एंड इसके ऊपर से पापा कह रहे थे कि 1 से 1:30 बजे के बाद हार्वेस्टर आएगी खेत पे, हमें वहाँ पे जानी है धान लाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ ये काम ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत जाऊँगा अपने बुआ जी के घर, वीडियो अपलोड करके आ जाऊँगा, शेड्यूल पे लगा के आ जाऊँगा, समझ रहे हो। फिर मैं टाइम मैनेज कर पाऊँगा, वरना मैं अभी नहीं गया तो शाम के टाइम शायद नहीं जा पाऊँगा। एंड घर का काम भी नहीं छोड़ सकते ना, तो वही। चलो फटाफट ये काम ख़त्म करते हैं एंड उसके बाद अपन चलते हैं अपलोड के लिए। चलो भाई, बाकी ये बचा कुचा है एंड ये एक बोरी है, ये ले चलते हैं एंड इसके बाद ख़त्म भाई। पता है अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, बट जब मैं स्कूल पे था एंड उसके बाद कॉलेज में गया था तब तक भाई, तब तक घर पे ना नीचे से ऊपर लाना एंड ऊपर ये सब करना, सभी चीज़ मम्मी अकेली करती थी। अभी भी अकेली करती है, मैं पूरे टाइम नहीं रहता एंड पापा भी पूरे टाइम घर का काम नहीं कर पाते। बट भाई मैं पहले नहीं करता था, लाइक जब मैं स्कूल टाइम पे था, कॉलेज में गया था, उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता था, ट्यूशन पढ़ाई ये वो तो नहीं होता था उस टाइम पे। बट अभी मैं कर रहा हूँ, 1 साल से घर पे हूँ एंड मैं चीज़ें कर रहा हूँ, घर का काम ये वो कर रहा हूँ। एंड अभी मुझे पता लग रहा है कि यार मम्मी कितनी ज़्यादा मतलब टाइम मैनेजमेंट करती है, कितनी टाइम निकाल के घर का सारी चीज़ें संभालती है, बच्चे पढ़ाना, सुबह से खाना बनाना, फिर घर का सारे काम, फिर शाम को बच्चे पढ़ाना, रात को बच्चे पढ़ाना, रात का खाना बनाना। भाई अभी मेरे को समझ में आ रहा है यार कि हाँ, मेहनत करती है बहुत। तो ऐसे नहीं था कि पहले मेरे को ये नहीं लगता था यार कि मेहनत नहीं करती मम्मी, लगता था, बट अभी मैं कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि हाँ कितना मेहनत करना होता है इसमें, समझ रहे हो। सो वही, बाकी कोई नहीं। माँ আমি যাচ্ছি আপলোডটা করে আসছি, হ্যাঁ ओके। तो मैं अपलोड करने जाऊंगा अभी, तो लगभग 30 मिनट लगेगा मुझे, 30-35 मिनट लगेगा अपलोड करने में। एंड आते जाते आना एंड जाना 10-15 मिनट, 15-20 मिनट मान लो, तो 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा काम ख़त्म हो जाएगी। एंड वो अपलोड करने के बाद फिर घर आके घर का काम, मतलब खेत में मैं जा पाऊँगा आराम से, समझ रहे हो, कोई हेडेक नहीं होगी। सो वही, ठीक है, चलो अपलोड करके घर आके फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ओके। हे हाय, मैं घर आ चुका हूँ, लगभग 15 मिनट हो गए हैं एंड अभी 1 बज रहा है दोपहर के। और अभी मैं जाऊँगा लंच करने, को दिखाता हूँ लंच में क्या है, ओके। चलो भाई, तो भाई आज लंच में ये देखो, चावल, आलू की चोखा, भिंडी की सब्ज़ी और दाल। गर्मी में जितना सिंपल खाना उतना ज़्यादा कंफर्टेबल। 2:43, ठीक है, दोपहर के लगभग 3 बजने वाला है एंड बाहर देखो भाई कितना ज़्यादा धूप है। पापा बोल रहे थे कि हमें कॉल कर देंगे एंड उसके बाद मैं और मम्मी चलेंगे, बट नहीं, मम्मी अभी सो रही है, मम्मी को सोने देते हैं। मैं जाऊंगा थोड़ा खेत के साइड एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं सो नहीं पा रहा, मैं अपलोड करके आ गया ना, तो वही, अगर मैं अपलोड नहीं करता तो मैं सोता नहीं दोपहर में यूजुअली। मैं तो खाना वाना कंप्लीट करने के बाद, लंच करने के बाद मैं बैठे रहता हूँ एंड उसके बाद 3-3:30 बजे तक मैं निकल जाता हूँ अपलोड के लिए। बट अपलोड मैंने करके आ गया, अभी बस ऐसे ही नॉर्मली बैठा हूँ, मतलब मैं सो भी नहीं पा रहा। क्योंकि सो जाऊँगा, नींद लग जाएगी, फिर पापा कॉल कर देंगे, फिर मेरे को भाग के जाना होगा, तो इसलिए मैं नहीं सो रहा। चलो भाई, पानी की बोतल ले ली, गमछा भी ले ली एंड ये गमले भी ले जानी होगी क्योंकि ये गमले काम पे आएगा। यार मैं सोच रहा था फुल स्लीव मतलब टी-शर्ट या शर्ट पहन के जाऊँगा, बट इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब इतनी गर्मी में फुल स्लीव पहनना चाहिए, बट इतनी गर्मी में फुल स्लीव पहनने का मन नहीं कर रहा। कोई नहीं, चलो ये टी शर्ट पहन के चलेंगे अपन, पतला है बहुत, कंफर्टेबल होगा। भाई फ़िलहाल तो मैं आ चुका हूँ अपने खेत के पास, ठीक है, वो दिखाता हूँ। आवाज़ हो रही है बट दिखाई देगा क्या? वो देखो, वो वाला, वो रहा हार्वेस्टर। भाई कब आएगा हमारे खेत पे पता नहीं यार। पापा बैठे हैं सामने वहीं पे, इधर देखो और एक खड़ा है, ये सफ़ेद वाली, एंड और भी है भाई, बहुत सारे हैं, 4-5 आए हुए हैं। वहाँ पे काम कर रहा है, दूर सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। ऑलमोस्ट भाई सारे के सारे खेत
ख़त्म, मतलब धान काट लिए सभी ने अपने अपने। ये 2 दिन में हो गया भाई, 2 दिन में कंप्लीट, 2 दिन में सभी लोग अपने अपने धान काट के घर पे लेके चले गए। डर भाई ऊपर से बादल कह रहा होगा कि ये डर मुझे अच्छा लगा कि भाई हवा तो एक नंबर हो रही है, बट ऊपर बहुत धूप भी है। ये देखो भाई साहब, भयंकर लेवल का धूप हो रही है, बट हवा हो रही है। लेकिन मैं ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, तो यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है जो कि टूट गया, बट यहाँ पे छाव रहता है। आज पूरा धूप आ गया इस टाइम पे, मतलब मैं ही गलत टाइम पे आया यहाँ पे। ये लोग कल बोले थे पापा को कि सुबह सुबह कर देंगे, आपका खेत सुबह सुबह कर देंगे, ठीक है। सुबह से भाई, सुबह से अभी दोपहर नहीं, शाम हो चुके हैं, 3 बज चुके हैं, 3 भी ओवर हो चुके हैं, शायद 3:30 बज चुके हैं। सुबह सुबह कर रहा है ये मैं भाई और नहीं रहा जा रहा भाई मिट गई भाई, मिट गई यार कितनी भयंकर लेवल का धूप है। भैंस की आंख अभी भी देखना, वो बीच खेत में घूम रहा है, गड़ 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 करके घूम रहा है अभी भी। पता नहीं हमारे खेत पे कब आएगा यार। भाई लगभग 1 घंटे वेट करने के बाद आ रहा है हमारे खेत में वो मशीन, सॉरी हार्वेस्टर, दिख रहा है, आ रहा है अभी। भाई वो देखो काट रही है धान, एंड भाई वो धान यहाँ पे आएगी, यहाँ पे इकट्ठे होएगी, एंड उसके बाद बोरी में भरना होगा। भाई मैं और पापा है ना, तो मुश्किल होगा थोड़ा, शायद मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, बट देखते हैं क्या होता है। ओके भाई पता है आज मैंने बेस्ट डिसीजन ली मैंने कि सुबह सुबह जाके, सुबह मतलब 11 बजे जाके मैं अपलोड कर दिया अपना वीडियो व्लॉग अपलोड कर दिया। सबसे बढ़िया काम किया भाई आज मैंने, क्योंकि अभी शाम के 5 बज रहे हैं एंड अभी भी काम चल रहा है भाई। वो दिख रहा है भाई, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है ना, क्योंकि धान कटेगी, फिर धान आएगी, फिर धान को बोरी में भरना पड़ेगा भाई साहब। वो भी मैं और पापा अकेले हैं भाई भाई ये टेंशन फ्री होके कर रहा हूँ है ना। अगर मैं व्लॉग अपलोड नहीं करता तो भाई दिक्कत हो जाती, समझ रहे हो भाई। अभी मैं घर पे हूँ एंड घर के पास, मैं घर पे आया था, घर के पास एक भैया है ना, वो वैन लेके हमारे बोरिया लाएंगे, तो उनको बुलाने के लिए ही मैं आया था घर पे। तो भाई जान फूक गए थे यार, मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, कैसे क्या हुआ, कैसे बोरी में भरना हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ शूट नहीं कर पाया मैंने। मैं और पापा भाई, जहाँ पे 5 जने का काम है, 5 जने मिलके जो काम मतलब करना चाहिए, ठीक है, वो काम मैं और पापा ने की भाई, मतलब समझ जाओ। फिलहाल अभी चलते हैं एंड वो भैया को लेके चलते हैं एंड जो बोरिया है उनको लाते हैं। ओके भाई ऐसे लेके जा रहे हैं भाई। यार ये देखो, हाँ ये चक्का कैसे हो गए देखो यार, आधा रास्ता आ गए थे, पता है आधा रास्ता आ गए थे एंड ये हो गया भाई। कुछ भी काम कर लूँ, कुछ भी काम कर लूँ, पोपट होना ही होना है, कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाला है भाई। अबे यार पता है अभी भी 3 बोरियां और भी है, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं, बताओ हैं अब क्या होगा। फिर वो 3 बोरियां कैसे लाऊं मैं, एंड अंधेरा भी हो गया, लगभग 6:30-7 बज गए हैं भाई। अभी फ़िलहाल चलते हैं फिर से खेत में। घर पे कोई भी काम कर लूँ भाई, मतलब प्रॉब्लम भाई मतलब खड़ा है, समझ रहे हो। फिलहाल यही प्लान है कि खेत के साइड 1-2 जने का घर है, उनके घरों पे अगर रखा जाएगा तो फिर सही है, अगर रखने की परमिशन दी तो फिर बोरिया उनके घर पे रख देंगे एंड कल सुबह जाके लाएंगे। ओके फिलहाल चलते हैं एंड क्या होता है देखते हैं। हाय गाइज, अभी ये पापा का फ़ोन है, अरे कुछ नहीं दिख रहा, 7:30 ओवर हो गए हैं, लगभग 8 बज गए हैं, ठीक है। एंड अभी सब कुछ ख़त्म करके आया, ख़त्म तो नहीं हुआ अभी भी, बोरिया हमने जो खेत के पास जो घर है ना उनके घर पे रख के आए। अभी 3 बोरिया हैं अभी तक भाई, पता नहीं कैसे वो चक्का वाट लग गए, ठीक है एंड उसके साथ साथ हमारे भी वाट लग गए, मतलब कोई भी काम कर लूँ प्रॉब्लम भाई पीछा नहीं छोड़ता, सॉरी। एंड भाई यहाँ से लेके, ठीक है, फेस एंड गर्दन अंदर, ठीक है, चेस्ट वेस्ट पे, बैक पे एंड ये हाथ पे भाई पूरा भूसा ही भूसा है एंड बहुत खुजली हो रही है यार, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। अभी मैं नहाता हुए, नहाने के बाद अगर मैं ज़िंदा रहूँ तो फिर मिलता हूँ आपसे। ओके हाय गाइज, अभी देखो रात के 10:30 बज चुके हैं एंड मैं जब लास्ट रिकॉर्ड किया था
उसके बाद फिर फ्रेश हुआ, मैं नहा लिया। नहाने के बाद मैं फिर से गया मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान वगैरह लानी थी। एंड भाई लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मैं फक्ड अप हो चुका हूँ सच में यार। क्या हुआ था आपको बताता हूँ, ठीक है, डिटेल में बताता हूँ। वैसे मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया। मैंने 3 बजे तक निकला था खेत में, आपने देखा होगा। मैं गया वहाँ पे, जाके देखा कि पापा बैठे हैं ऐसे ही, एंड हार्वेस्टर अपना काम कर रहा है उधर, मतलब और एक खेत पे, दूसरे के खेत पे काम कर रहा है। ठीक है, काम करने दो। फिर उन्होंने बोला कि हाँ ये काम ख़त्म होने दो, मैं आ रहा हूँ अभी ये काम ख़त्म करके आपके खेत में। तो वो काम ख़त्म करने के बाद वो बंदे को आना चाहिए था इधर, वो चला गया उधर। लो, फिर बैठा रहा 1 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया, फिर भी नहीं आया। दूसरों के खेत कर रहा है। एंड उसके बाद फाइनली हमारे खेत में आए। एंड उसके बाद धान वून काट दिए। काटने के बाद वो धान ना, मतलब वो हार्वेस्टर अगर आप देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि उसका शेप कैसा है, ठीक है। उसका ना एक पीछे से एक होल, एक पाइप जैसा होता है, ठीक है, जहाँ से धान बाहर आता है। ओके, तो वो धान कलेक्ट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे इतना फ्लो में आता है वो धान, मिनिमम 4 से 5 जने चाहिए वो फ्लो मेंटेन करने के लिए। मतलब बोरिया को मतलब फट करके भरना है, ठीक है। 5 जने चाहिए, 5 जने। एंड वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं और पापा थे। बताओ, मैं और पापा भाई, मतलब बता नहीं सकता भाई कैसे काम किया मैं और पापा ने। जैसे भी तैसे भी करके मैंने काम की, पापा ने भी काम की, बोरिया भर ली। भरने के बाद क्या हुआ कि अब बोरिया कैसे ले जानी है, ओके ठीक है, उसका भी सोल्यूशन हो गए कि हाँ हमारे घर के पास जो भैया है उनके पास वैन है, वो वैन पे लाएंगे अपन बोरिया। ओके, तो सब कुछ सही चल रहा था। लेके भी गए वो भैया को। एंड जो धान की बोरिया है वो 4 करके हम ला रहे थे, टोटल 11-12 होगा शायद, ठीक है। तो 4 करके ले आए थे। तो ले आए, फर्स्ट टाइम ले आए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सेकेंड टाइम भाई लाते टाइम ना क्या हुआ कि घर के, मतलब ज़मीन और घर उसके बीच में, मतलब मान लो 3 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारे घर से, जिस ज़मीन पे आज धान की कटाई हो रही थी। 3 किलोमीटर, मान लो 3 किलोमीटर, थोड़ा कम हो सकते हैं। तो बीच में खेत, घर, उसके बीच में वो वैन आके अटक गया। उसका चक्का जो है वो चक्का ऐसे है, मतलब टेढ़ा हो गया उसका चक्का। भैंस क्या, उस टाइम पे क्या करूं, इतने रास्ता कवर करनी है, कैसे ले जाऊं 4 बोरिया, इतने बड़े बड़े बोरिया, एंड वो भी मिनिमम 55 किलो, ठीक है, एंड मैक्सिमम 65-70 किलो तक, 70 किलो तक, समझ रहे हो, क्योंकि धान पे थोड़ा पानी भी जम रखे थे इसलिए भारी है बहुत। तो वो लाए भाई माथे पे घर, मैंने एंड वो भैया ने दोनों मिलके 2-2 करके ले आए। एंड उसके बाद फिर वो भैया अपने घर पे चले गए, क्योंकि उनका काम कुछ है नहीं, उनका तो वैन की लग गई, वो चले गए। बाकी रह गया 3 बोरिया लास्ट। वो 3 बोरिया कैसे ले आऊँ? उस टाइम पे रात के बज रहे 7:30, पापा वहाँ पे अकेले खड़े हैं। मैं साइकिल लेके भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि पापा का साइकिल की चेन टूट गई थी। भाई समझ रहे हो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम भाई, मतलब इंसेन था भाई। एंड उसके बाद मैं गया पैदल, पापा को कॉल करी कि पापा ऐसे ऐसे हो गए हैं, तो क्या करें। जो खेत के पास जो जिनका घर है, 1-2 जने का घर था, तो उनके घर पे रख दे। पापा ने बोले कि अच्छा पहले देखते हैं, पहले पूछते हैं वो लोग, मतलब अगर बोलेंगे कि हाँ रख सकते हो तो फिर रखेंगे, है ना। ऐसे नहीं है कि भाई जाके अरे मेरा धान रख दो, मेरा बोरिया रख दो, ऐसे नहीं होता ना। तो वही हमने गए एंड जाने के बाद उनसे पूछा कि भैया ये रख सकते हैं क्या, क्योंकि 3 बोरिया है, बाकी कल सुबह ले चले जाएंगे। एंड ये 3 बोरिया अभी अंधेरा हो गए हैं, कैसे ले जाओ इतना दूर, माथे पे तो नहीं ले जा सकते ना। तो फिर उनके घर में बोले कि हाँ ठीक है चलो रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने फिर रखा वहाँ पे। एंड उसके बाद आया। कैसे बताओ यार, मैं अगर व्लॉग शूट करता ना, मतलब मेरे साइड में कोई रहता वो कैमरा पकड़ने के लिए, एंड पूरा अगर मैं रिकॉर्ड करता ना, तो फिर आपको समझ में आता है कि कितना परेशानी हो रही थी, एक के बाद एक, समझ रहे हो। शुक्र है भाई वो 3 बोरिया वहाँ पे रख दिया हमने, एंड सेफली उनके घर के अंदर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कल सुबह चलेंगे एंड वो 3 बोरिया लानी है हमें। ओके, तो भाई यही था। बहुत ज़्यादा हेक्टिक था भाई, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। व्लॉग शूट करने का कंडीशन पे भी नहीं हूँ, बात करने की कंडीशन पे भी नहीं हूँ भाई, मेरा हालत टाइट हो चुकी है। पापा सो गए हैं एंड मैं अभी सो जाऊंगा। ओके, बाकी कोई नहीं, चलो हाँ, ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहेगा आगे जाके भी है। सो वही भाई, ये सब चीज़ें मैं
ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा चीज़ें कभी भी करा नहीं। मैंने स्कूल, शायद मैंने सुबह भी बताया था कि मैंने कभी भी करा नहीं, क्योंकि बचपन से ऐसा ही है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ट्यूशन, उसके बाद स्कूल, फिर घर आके पढ़ाई। तो घर का जो ये सब काम है ना, ये काम पे मैं क्या, पापा और मम्मी दोनों मुझे इन्वॉल्व नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं इन्वॉल्व करते थे, वो लोग ही करते थे। बट उसके बाद फिर मैं चला गया था कॉलेज, एंड तब भी मैंने नहीं कर पाया। बाकी कॉलेज से मैं घर आया, एंड उसके बाद मैं घर पे जितने साल, मतलब 1 साल घर पे हूँ। इस 1 साल में भाई घर का हर एक काम, मतलब हर एक काम, समझ रहे हो, जो मम्मी करती है, जो पापा करते हैं, सभी हर एक काम मैंने की, मैं कर रहा हूँ अभी भी। एंड अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, दिस इज़ द लाइफ, ओके। ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एंड ये सीखना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सीख गया हूँ प्रॉपर सब कुछ, अभी बहुत बहुत कुछ सीखना बाकी है भाई। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर का जो काम है, जो बेसिक नीड है, स्पेशली गांव में, ठीक है, ये मतलब खेती बाड़ी हो गए, एंड घर का साफ़ सफाई, ये लाना वो लाना, ये करना वो करना, ये सब चीज़ें सीखना चाहिए, ये सब चीज़ें अडोप्ट करना चाहिए, ठीक है। वो मैंने सीखा, वो मैं सीख रहा हूँ अभी भी, एंड आई एम टोटली इंस्पायर्ड बाई माई पापा, ओके, एंड माई मम्मा, समझ रहे हो। बाकी चलो ठीक था, कोई नहीं, बहुत प्रोडक्टिव डे था आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, एंड आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक करना, एंड आप अगर चैनल पे नए हो तो आप पुराने व्लॉग्स चेकआउट कर सकते हो, ओके, चेकआउट करना अगर आप देखना चाहते हो तो। एंड मिलते हो आपसे अगले न्यू फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।